आइए अब हम जानते हैं प्राणायाम के कुछ अभ्यास जो आपकी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं, तरोताज़ा, तथा जब आपको ज़रूरत हो तब आपके काम आ सके, यानी कि स्वस्थ रह सके। तो हम प्रारंभ करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आप जैसे आपको सुविधा हो उस आसन में बैठकर, सुखासन, सिद्धासन, या फिर आपको कोई अधिक समस्या हो तो आप इस प्रकार पैर खोलकर भी कर सकते हैं। आप इस प्रकार भी ज़मीन पर ना बैठ पाएँ तो आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। यदि आप वो भी ना कर पाएँ, आपकी अवस्था बहुत ही ख़राब है, तो आप लेट कर भी कर सकते हैं, पर जितना आपका सामर्थ्य हो उतना। यदि आप बैठ सकते हैं तो बैठ के ही करें, प्रमाद ना करें, आलस्य ना करें। हम करेंगे सामान्य सुखासन में बैठकर भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सामान्य ज्ञान मुद्रा बनाकर दोनों घुटनों पर रख लें। ज्ञान मुद्रा के लिए आप कनिष्ठा और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाएंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर इस प्रकार रखकर लंबी गहरी श्वास लेंगे और लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। एक बात ध्यान रखने लायक और यह है कि जिस अंग से संबंधित आपको रोग हो उसके लिए जब आप योगाभ्यास करें तो उसी रोग से संबंधित, उसी अंग से संबंधित चक्र पर ध्यान करें। जब आप किडनी के लिए योगाभ्यास करें तो आप अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान को टिकाएं। आप यूरिनरी ब्लैडर के लिए योगाभ्यास करें तो उस समय आप अपने मूलाधार चक्र पर, स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान टिकाएं। आपके मणिपुर चक्र का स्थान होता है पेट में। आपके शरीर के यदि बीच से दो भाग किए जाएं तो एकदम मध्य में जो स्थान होता है वहाँ पे हमारे चक्रों का स्थान होता है। ये कोई भौतिक चीज़ नहीं है, भौतिक वस्तु नहीं है कि आपको दिखाई दे। ये महसूस करने की चीज़ है, शक्तियाँ हैं एक प्रकार से, तो आप इसकी शक्ति महसूस कर सकते हैं। मणिपुर चक्र से कुछ नीचे होता है स्वादिष्ठान चक्र और एकदम मूल भाग में होता है हमारे मूलाधार चक्र। तो आप बारी बारी से इन तीनों चक्रों पर ध्यान टिकाते हुए करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। लंबी गहरी श्वास भरें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। आप भस्त्रिका प्राणायाम की गति अपने शरीर सामर्थ्य के हिसाब से रख सकते हैं। आप सामान्य स्वस्थ हैं तो सामान्य गति रखें, मध्यम स्वस्थ हैं तो मध्यम गति रखें, यदि आप पूर्ण स्वस्थ हैं तो एकदम तीव्र गति रखें। ध्यान रहे कि चेहरे के हाव भाव न बिगड़ें। आपके कंधे सामान्यतः जितने हिलने चाहिए उतने ही हिलें। आप प्रयासपूर्वक इन्हें अधिक ना हिलाएं, इस प्रकार ना करें, इस प्रकार नहीं करना है। सामान्यतः जितना शरीर में श्वास प्रश्वास की वजह से गति होती है बस केवल उतना ही रखें। आइए अब हम करते हैं अगला अभ्यास कपालभाति, जो कि आपकी किडनी के लिए सबसे अच्छा है। कपालभाति के अभ्यास के लिए आप इसी प्रकार ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, सुखासन या किसी भी आसन में बैठ सकते हैं और उसके बाद श्वास को केवल बाहर छोड़ने पर ध्यान देना है। अंदर जितनी श्वास सहज सामान्य रूप से आ जाए उतना हर एक सेकंड में एक स्ट्रोक लेने का प्रयास करेंगे। इसकी गति बढ़ाकर भी कर सकते हैं। किडनी के अभ्यास के लिए और यूरिनरी ब्लैडर के अभ्यास के लिए आप इसका अभ्यास आधे घंटे तक कर सकते हैं। आप जितना अधिक कपालभाति करेंगे आपके उदर के अंग, आपकी किडनी, आपके अंदर के सारे अंगों की शुद्धि उतने ही अच्छे से होगी। आप जितना अपने शरीर को डिटॉक्स करना चाहते हैं उतना ही अधिक कपालभाति करें। कपालभाति करने से माथे पे एक चमक आती है, आपका ब्लड प्योरीफाई होता है, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है और साथ ही साथ आपकी किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, पेनक्रियाज, लीवर आदि सब स्वस्थ रहते हैं। कुछ और सेकंड करेंगे कपालभाति का अभ्यास।